स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी सीईटी मेंस एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर अपने चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप 56 और 57 के अंदर जो आपका कंटेंट आने वाला है, जिसके अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, ईवीएस आने वाला है, आपकी हरियाणा जीके इस चैनल पर आपको मिल जाएगी और रोड सेफ्टी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारी जो प्लेलिस्ट है मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उनका लिंक, और अपडेट भी उनको कर दिया है। अभी राइट नाउ हम क्लासेस कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, जीके की सारी क्लासेस ऑलरेडी आपको मिल जाएगी चैनल पर, और रोड सेफ्टी के भी सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ईवीएस के जो कुछ एक आधे जो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं सीईटी मेंस के अंदर, वो जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस खत्म होगी मैं उसके अंदर उन क्लासेस को भी अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको थोड़ा बताना था, बिकॉज मैसेज आते हैं बहुत सारे कि ईवीएस भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है। तो ईवीएस की ऑलरेडी बहुत सारी 15 से 16 क्लास पढ़ी हुई है, आप उनको पढ़िए पहले, उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट को फिनिश करके फिर जो अदर क्लासेस होंगी, जो अदर टॉपिक्स होंगे, वो इसके अंदर भी अपडेट कर दिए जाएंगे। आज के जो टॉपिक रहने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो आपका रोल ऑफ एनजीओ एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एनजीओ यहाँ पर काम करते हैं, कौन कौन से एनजीओज है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है हेल्प करने का काम करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, समुदाय आधारित जो संगठन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, सीबीडीएम के बारे में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बाइलिंगुअल मिलेगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है, अगर आपको जो ये सेशन है वो अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल शेयर करें सभी के साथ और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रोल ऑफ एनजीओज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है। आप सभी ने एनजीओ के बारे में अच्छे तरीके से सुन रखा होगा, आप सभी को पता है भाई एनजीओ होते क्या हैं। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, भले इनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, बट किसी भी रूप में गवर्नमेंट के साथ ये जो है संबंध नहीं होता इनका, किसी भी रूप में इनके साथ ये बंधे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इनका एक एनपीओ होता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक एनजीओ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। दोनों का काम सेम ही होता है ऑलमोस्ट, जो पब्लिक के हित में ही काम करते हैं। तो बात करने वाले हैं एनजीओ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कैसे काम करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली सेट अप अंडर लेजिस्लेशंस such as the Society Registration Act 1860, Public Charitable Trust Act Section 25(1) of the Companies Act 1956। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सारे किस कानून के तहत संबंधित होती हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, ये 1860 एक्ट के तहत आता है, और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट सेक्शन 25(1) के तहत आता है। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी आप ध्यान करके चल सकते हो, मे भी आपसे बेसिक चीज़ें हैं पूछ ले। ठीक है, तो सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम 1860 और सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25(1) के तहत, कानून के तहत ये स्थापित किए गए हैं। अब अगर बात करें तो इंडिया बीइंग सच अ वोलेटाइल स्पेस दैट इज एक्सट्रीमली प्रोन टू मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स, दीज एनजीओज प्रोवाइड much assistance on humanitarian grounds as they counsel the wounded and victims of the disaster। इसका मतलब ये है भाई सभी को पता है हम जो है हमारा जो एरिया है, हमारा जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो हमारा जो प्रोफाइल है वो वल्नरेबल है किसके, जितने भी डिज़ास्टर्स है, मतलब काफ़ी जो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर है हम लोग फेस करते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया जो है वॉलेटाइल स्पेस है भाई, सारी चीज़ें हम प्रोन हैं हर चीज़ के, है ना, चाहे फिर वो मैन मेड डिज़ास्टर हो, फिर चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो वो सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो जो एक तरीके से हेल्प का काम करते हैं, बचाव का काम करते हैं, वो ये जो एनजीओज होते हैं वो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें काम करते हैं और मानवीय आधार पर एक सहायता प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे आप अपना ये कोरोना आया था, इस टाइम पे भी काफ़ी एनजीओज थे। ठीक है, कोई भी अगर त्रासदी आती है, कोई भी अगर आपदा आती है, तो काफ़ी एनजीओज आते हैं जो आगे बढ़ करके काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पर जो है लोगों की हेल्प करते हैं। फिर चाहे कैसे भी हेल्प हो, फिर चाहे फूड की हेल्प हो, फिर चाहे शेल्टर की हेल्प हो, कैसे भी हेल्प हो, मेडिकल हेल्प की, मेडिकल एड्स की अगर हेल्प हो, तो हर तरीके की हेल्प कौन करते हैं, ये एनजीओज जो है आगे आकर के करते हैं। तो एक तरीके का मेन एक हो जाता है ना, ग्राउंड गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ले उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई, एनजीओज जो है अपनी तरफ से सारी चीज़ें करते हैं।
तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि बहुत सारे एनजीओज़ हैं अपने आप में जो काम करते हैं। दे ऑफन प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज दैट आर इमरजेंसी रिलीफ हमें देते हैं, एकदम से जो आपातकालीन जो सहायता और एक बचाव जो चाहिए होता है किसी भी एक्सीडेंट को, अगर कोई आपदा हुई है, जैसे कोई अर्थक्वेक ही अगर आया है, कोई भूकंप अगर आया है, तो अगर इमीडिएटली अगर रिलीफ मिल जाएगा तो बहुत सारी जिंदगियां वहाँ पर बच सकती है भाई। बहुत से लोग दबे हुए होते हैं, है ना, तो काफ़ी यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। एक शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मेडिकल एड की बात करते हैं, जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी समुदाय हैं वो अफेक्ट हुए हैं, तो सबको एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले उससे पहले ये जो है एक्टिव हो जाते हैं और एक तरीके से इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखाते हैं। तो एनजीओ अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं। एनजीओ कैन ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन अफेक्टेड कम्युनिटीज़ एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्पिंग टू एंश्योर दैट एड एंड रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड वेयर दे आर मोस्ट नीडेड। एनजीओज जो है एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, किसके बीच में, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है, जो भी अफेक्टेड पीपल है, जिनको जो भी प्रभावित है उस आपदा से, और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि गवर्नमेंट को भी ये पता चल जाए भाई कहाँ पर कौन से चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो दोनों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट करने का काम करते हैं भाई कहाँ पर ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें टाइमली मुहैया कराई जा सके। बात करते हैं आगे, तो एनजीओज जो है वो एक्टिव होते हैं इन रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस डिजास्टर्स इन डिफरेंट फेजेस। डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ फेजेस होते हैं, अपना जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, प्री डिजास्टर फेज होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर होता है, पोस्ट डिजास्टर होता है। तो इन्हीं फेजेस के अंदर आपके एनजीओज भी जो है वो एक्टिव होकर के काम करते हैं। प्री डिजास्टर फेज की अगर बात करें तो अवेयरनेस लाते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता लाते हैं, और एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन ऑफ विलेज लेवल टास्क फोर्स यहाँ पर बनाई जाती है, ग्रामीण स्तरीय कार्यबल की यहाँ पर गठन किया जाता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ का निर्माण किया जाता है, टीम्स बनाई जाती है, डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, मॉक ड्रिल्स यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो कोई भी आपदा आए उससे पहले जो तैयारियाँ होती है वो आपकी प्री डिजास्टर फेज के अंतर्गत आती हैं, ये आप सभी को पता है। उसके बाद अगर आपका डिज़ास्टर आ गया है और इमीडिएट जस्ट अभी आया है, तो उस टाइम पे एक जो स्पेशली अगर बात करूँ रेस्क्यू की और फर्स्ट एड की, मेडिकल हेल्प की, अगर वो टाइमली अगर मिल जाए जस्ट आफ्टर डिज़ास्टर, तो वो बहुत एक कहीं ना कहीं जो हानि है वो कम करता है, जो रिस्क है डिज़ास्टर का उसको कम करने का काम करता है। तो एनजीओ जो है एक की रोल प्ले करता है इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ डिजास्टर बाय एक्सटेंडिंग असिस्टेंस इन रेस्क्यू, मतलब जैसे ही आपका डिजास्टर अगर आया है तो उसमें रेस्क्यू करने का काम करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराते हैं, सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, डैमेज असेसमेंट एंड असिस्टेंस टू एक्सटर्नल एजेंसी, और जो भी बाहरी एजेंसियाँ यहाँ पर काम में जुटी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प करने का काम भी ये करते हैं एनजीओज। ठीक है, अगर पोस्ट डिजास्टर फेज की अगर बात करी जाए तो अब आपकी जो आपदा है वो आके जा चुकी है, अब बात होती है स्पेशली किसके, रिकवरी की। भाई जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होनी चाहिए है। हम जो जिंदगी आम जिंदगी पहले एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वही हमें वापस से मिल जाए, एक तरीके से इस चीज़ का सोल्यूशन लेकर के आते हैं। तो एनजीओ कैन टेक अ लीड बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मटेरियल सपोर्ट फॉर सेफ कंस्ट्रक्शंस, जो भी आपके कंस्ट्रक्शंस, जो आपकी ढांचे वगैरह गिर गए हैं तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कराते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं उनको एक तरीके से उनकी बहाली करने का काम करते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ मेन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपकी जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही थी, आपकी जैसे आजीविका चल रही थी, उसको रिस्टोर करने का काम करते हैं। और असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को इन मॉनिटरिंग द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर वेरियस रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी प्रोग्राम, और कहीं ना कहीं सरकार की भी एक तरीके से सहायता करते हैं। कंस्ट्रक्शन हो भाई, आपकी जितनी भी चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी है, जो डैमेज हो चुकी है, वो वापस से आपकी सेम नॉर्मल हो जाए, इस चीज़ में गवर्नमेंट की भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एनजीओज़। टॉप एनजीओज़ की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, शायद में भी आपसे पूछ ले भाई एग्जाम में, तो कुछ एनजीओज़ हैं जो काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इनका नाम आता है, तो आपने इनका ध्यान में रख लेना है। सबसे पहला आपका रैपिड रिस्पॉन्स है। रैपिड रिस्पॉन्स इंडिया का टॉप अवार्ड विनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑफर करता है डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस सर्विसेज थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि डिजास्टर अगर हो गया तो उसमें रिस्पॉन्स करने का काम करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। एज ए डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ये फूड प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, हाउसिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प पीपल सर्वाइव एंड रिस्टोर देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस सेम तरीके से जी सके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं।
करते हैं, तो रैपिड रिस्पॉन्स के बारे में ध्यान में रख लेना। उसके बाद बात करें सकल रिलीफ फंड की, तो ये एक एनजीओ है दैट हैज़ गेन मच ट्रैक्शन ओवर द लास्ट डिकेड। इसने काफ़ी सारी एक अट्रैक्शन जो है हासिल करी है। द सकल रिलीफ फंड इज़ एन इनिशिएटिव दैट वाज अंडरटेकन बाय अ लोकल महाराष्ट्र न्यूज़पेपर। एक लोकल महाराष्ट्र का न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू ये है सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। एक स्थानीय महाराष्ट्र समाचार पत्र द्वारा इस देश में और अपने राज्य में वंचित दुर्भाग्यशाली लोगों की सहायता और समर्थन के लिए इस चीज़ को जो है शुरुआत किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रख लेना, सकल रिलीफ फंड के बारे में। उसके बाद आता है केयर इंडिया। केयर इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट हेल्प कम्युनिटीज क्रिएट कैपेसिटी इन ऑर्डर टू एम्पावर वीमेन एंड गर्ल्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड। ऐसी औरतें और ऐसी गर्ल्स के बारे में कहीं ना कहीं हेल्प करने का काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज है, मतलब वंचित है या फिर हाशिए पर है किसी ना किसी रूप में, जिनको वंचित रखा गया है, तो उनके लिए सारी चीज़ें होती है केयर इंडिया के अंतर्गत। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है स्माइल फाउंडेशन है। द स्माइल फाउंडेशन हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू ऑफर ड्राई मील हाइजीन के बारे में बात करते हैं, सैनिटाइजेशन किट्स और क्रिटिकल किट्स टू इंडिविजुअल इन नीड। जरूरतमंदों के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराने का काम करते हैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, डिजास्टर अगर कोई होता है तो। उसके बाद हिंदराइज है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन और एनजीओज है दैट ऑपरेट टुवर्ड्स हेल्पिंग डिफरेंट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द वास्ट एंड मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। ऐसे सेक्शन के लिए काम करने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं अंडर मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है या फिर वंचित आप कह सकते हो। अलोंग विद दीज डेवलपमेंट गोल्स द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स हेल्पिंग एनिमल्स के लिए काम करते हैं और ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो सफ़र करते हैं वेरियस डिजास्टर में विद इन द कंट्री। कोई भी अगर डिजास्टर हुआ है तो वहाँ पर अगर पीपल अगर सफ़र कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है, तो वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें प्रदान करने का काम करते हैं। हेल्प एज इंडिया है। हेल्प एज इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉडीज ऑपरेटिंग विद इन द नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, एनजीओज के अंतर्गत आती है। एंड इसका गोल क्या है? सेटअप एजुकेशन को सेटअप करना, डिजास्टर रिलीफ एंड मिटिगेशन, ओल्ड एज सर्विस, यानी कि आपदा राहत कार्य और उसको मिटिगेट करने का काम करते हैं, उसको एक तरीके से शमन करने का काम करती हैं, और वृद्धावस्था सेवाएं जो है प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ और एनजीओज हैं जैसे कि आपका रेड क्रॉस सोसाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्वेशन आर्मी है, चर्च ग्रुप्स है और काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस है। ये एक तरीके से मेन है थोड़ी सी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी एक्टिव इन द कंट्री विद डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रोग्राम्स एंड हैव रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके जो प्रतिनिधि है, वो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो अंदर मिल जाएंगे कंट्री में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे, ऊपर के सारे 6-7 और ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। इसके अलावा भी और भी है, आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ऑक्सफैम है, एक्शन एड इंडिया है, गूंज है, अक्षय पत्र फाउंडेशन है, रामकृष्ण मिशन है, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी है, एकाम फाउंडेशन है, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है और अर्पण है। तो ऐसे तो बहुत सारी है, बट फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो। ऊपर की है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज़रूर देख लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर दिया गया है वो आपका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रोल आ जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए है। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट including church or religious entity that is representative of a community or a significant segment of a community and is engaged in a meeting human, educational, environmental और public safety community needs। बेसिकली ये जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं वर्क करने का काम करती है, किसके लिए? देखो, कोई भी जब आपदा आती है ना, तो जिस भी पर्टिकुलर रीजन के अंतर्गत वो आपदा आई है, किसी भी अगर पर्टिकुलर क्षेत्र में वो आपदा आई है, तो सरकार उसमें बाद में एक्शन लेती है। सबसे पहले वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको पता होता है भाई हमारा जो रीज़न है वो किस पर्टिकुलर डिज़ास्टर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर किस किस प्रकार का जो आपदाएं हैं वो होती रहती है, तो इनको ज़्यादा पता होता है।
तो ये आपस में एक इनकी कम्युनिटी वहाँ पर बनती है। ये जो समुदाय होते हैं वो वहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या आपस में लोग मिल करके बनाते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं और लोगों की एक टीम टाइप बना लेते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ग्राउंड लेवल पर सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करने का काम करेंगे। मतलब स्थानीय जो लोग हैं वो आपस में मिलकर ही खुद के लिए ही काम करती हैं बेसिकली इस चीज़ में। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखते हैं कम्युनिटी के। भाई आप ऐसे कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होता होगा ना, उनका कोई प्रतिनिधित्व होगा। तो वो जो प्रतिनिधि है जो काम करता है वो कम्युनिटी बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सारी मिलकर के काम करती है। और ए सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ कम्युनिटी, मतलब एक किसी भी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व होता है या फिर किसी भी समुदाय के एक स्पेसिफिक सेगमेंट की अगर बात करें, उसके एक स्पेसिफिक खंड की अगर बात करें, अगर एक हिस्से की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में जो भी एक बेसिक नीड होता है, जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको कैटर करने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने ही लोगों के लिए काम करती है, जिस पर्टिकुलर एरिया में ये है उस पर्टिकुलर रीजन्स के लोगों के लिए ही काम करती है। और जब बात आती है आपकी आपदा की तो वहाँ पर सबको पता होता है इनको भाई कौन से हमारे रीजन में कौन सी आपदाएं आ सकती है, तो उनके लिए वो पहले से ही एक तरीके से चीज़ों को अरेंज करके चलते हैं। अगर हम एनजीओ वर्सेस सीबीओ की बात करें, भाई एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस था और सीबीओ आपका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए है बिकॉज आपका सिलेबस में दिया गया है। एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये गैर सरकारी संगठन होता है। ऑल्दो इनको फंडिंग मिल जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंडिंग मिल जाती है, बट फिर भी ये सरकार से संबंधित नहीं होती है, नॉन गवर्नमेंटल होती है, ये एक थोड़े बड़े लेवल पर काम करती है। सीबीओ स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और सीबीओ जो है वो किसी भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप बोल सकते हो, किसी भी समुदाय आधारित संगठन को आप बोल सकते हो। ठीक है, ये थोड़े इतना बड़े लेवल पर किसी भी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के अंतर्गत ही ये संगठन आते हैं। इनके बीच में डिफरेंस है कि एनजीओ जो है जनरली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होते हैं बट फ्री होते हैं गवर्नमेंट से, जबकि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपस में मिल करके काम करते हैं। भाई कोई भी कम्युनिटी है, ठीक है, अगर कोई भी रीजन है, उसकी जो कम्युनिटी है, उसका जो समुदाय है वो आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर के एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करता है और एक कॉमन गोल होता है इनका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है एनजीओ और सीबीओ के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, अब UNISDR ने एक डेफिनेशन दी है कम्युनिटीज़ के बारे में, ये आप ध्यान में रख सकते हो। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, तो यहाँ पर इसको नहीं खींचेंगे ज़्यादा, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ सकते हो ये होता क्या है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक कम्युनिटी के ऊपर डेफिनेशन दी है कि कम्युनिटीज़ आर इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, डिजास्टर्स हैव ए मच लेसर इम्पैक्ट। जहाँ पर जो कम्युनिटीज़ है, जो समुदाय हैं, अगर वो अच्छी तरीके से इक्विप्ड है, अगर वो तैयार है, अगर वो सुसज्जित है हर चीज़ से, उनको पता है भी कौन सी चीज़ें कब करनी है, कोई डिज़ास्टर आ रहा है तो कब कौन सा एक्शन लेना है, तो अगर वो सारी तरीके से प्रिपेयर्ड है तो कोई भी आपदा है उसके बहुत ही कम प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली बात करें तो इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स, यानी कि डेथ यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ के जो लोग हैं वो प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए, उनको पता है भाई टाइम यहाँ पर चीज़ें होती रहती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, वो अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं। तो इस चीज़ के लिए जो उसका जो डिज़ास्टर का जो इम्पेक्ट है वो बहुत कम होता देखा जाता है। और स्पेशली जब बात करते हैं जान माल के नुकसान की, तो वो जो रिस्क है वो कम हो जाता है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जो दी गई थी। Communities are the first responders during the disaster, thus communities become significant and disaster response mitigation। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कम्युनिटीज़ जो भी समुदाय होते हैं वो पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। कोई भी आपदा अगर आई है तो गवर्नमेंट बाद में आएगी, सबसे पहले कम्युनिटीज़ होती हैं जो आपस में मिलकर के काम करती हैं, अपने लोगों के लिए काम करती हैं, तो वो पहले रिस्पॉन्डर होती है, पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। और कम्युनिटीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट होती है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में, यानी कि कैसे हमें प्रतिक्रिया देनी है, कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कोई भी आपदा आई है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और अगर चीज़ें हो गई हैं तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में कम्युनिटीज़ का
जो है अहम रोल होता है। तो ये थोड़ा सा कम्युनिटीज़ के बारे में था, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब इसके अंतर्गत एक चीज़ आपको पढ़नी है जो है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM। ये आपने ध्यान में रखना है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो होता क्या है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट? तो ये एक तरीके से आप मान के चल सकते हो कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टूल होता है, आप एक ऐसी प्रोसेस बोल सकते हो, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा टूल आप बोल सकते हो जो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिपेयर रखता है। जिस भी पर्टिकुलर रीजन में आपदा आई है तो वहाँ पर आने वाले लोग जो है अपनी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, वो पूरी तरीके से इस चीज़ के प्रति इक्विप्ड हैं, उनको पता है क्या चीज़ें होनी है। तो CBDM के अंतर्गत जो कम्युनिटीज़ आती हैं वो प्रोएक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि पूरी तरीके से सक्रिय हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ये जो है उसको सक्रिय बनाता है। CBDM जो है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है समुदायों को आपदा प्रबंधन में सक्रिय होने में, कि वो अपनी हेल्प जो है एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर खुद से कर सके। एंड क्रिएट ए स्पेस टू डेवलप स्ट्रेटजीज ऑन देयर ओन टर्म्स, यानी कि खुद से अपनी रणनीतियां बना सके, अपने खुद के टर्म्स पर, विदाउट वेटिंग फॉर द ओवर स्ट्रेच गवर्नमेंट एंड NGO। भाई गवर्नमेंट एक्शन ले, NGO एक्शन ले, इससे पहले ही जो कम्युनिटी होती है वो आपस में ही खुद से ही सारी चीज़ें एक्टिव होकर के करें। तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है? वो आपका कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। Community based disaster management CBDM is a new concept that emerged from the bottom up approach। ये आपने ध्यान में रखना है, आपसे शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अप्रोच पर काम करती है। तो जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है ये किस अप्रोच पर काम करती है, किस दृष्टिकोण पर काम करती है, किस अवधारणा पर काम करती है, तो वो आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण है। अवधारणा हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं। एक होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि ऊपर से नीचे हम आते हैं ऐसे। ठीक है, टॉप डाउन। एक होता है आपका बॉटम अप, यानी कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉटम अप अप्रोच इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये है आपका ऊपर से नीचे, हिंदी में अगर बोला जाए तो ऊपर से नीचे अवधारणा, और ये आपकी है नीचे से ऊपर अवधारणा। इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो आप ये बताइए कि कौन सा, आप अपना सेंस लगा करके बताइए कि कौन सा अप्रोच अच्छा हो सकता है। टॉप डाउन अप्रोच अच्छा हो सकता है या फिर बॉटम अप अप्रोच अच्छा हो सकता है? मतलब हम शुरुआत से नीचे से ऊपर जाएं तो सही है या फिर ऊपर से नीचे जाएं तो सही है? थोड़ा सोच के मुझे बताना आपने क्या सोचा। बट अभी फिलहाल मैं इसका आंसर कर देती हूँ कि आपके दो तरीके के अप्रोच होते हैं। एक आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत आप मान के चलो ये पूरा तरीके से ऑटोक्रेटिक होता है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो काम अगर हो रहा है तो किसी एक बंदे ने अगर कह दिया भाई ये काम ऐसे होगा तो मतलब वो ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब कि हम किसी भी चीज़ को मतलब हमें पता है हमने क्या करना है, हम ऊपर से नीचे आते हैं। बट बॉटम में क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक होता है। इसके अंतर्गत जो कुछ भी जितने भी लोग इस काम में जुटे हुए हैं ना, वो सारे की जो फीडबैक है वो वैल्यू करता है, वो सारे मिल करके काम करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को मान करके सिर्फ उसी पे ही फोकस नहीं करते, बट इन सबकी अपनी अपनी राय होती है, वो सभी आपस में मिल करके काम करते हैं बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका डेमोक्रेटिक काउंट हो सकता है और ये आप इसको ऑटोक्रेटिक बोल सकते हो। ठीक है, तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है, भाई कम्युनिटीज आपस में मिल करके काम कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि वो क्या, भाई जितने भी कम्युनिटीज के अंतर्गत जितने भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी होगी ना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना किसी एक को इन्होंने बस भगवान मान लिया, वो जो कहेगा वैसे ही सारे काम होएगा। नहीं, वो आपस में मिल करके काम करते हैं और उन सभी के व्यूज़ काउंट होते हैं, उन सभी के व्यूज़ है, उन सभी के पर्सपेक्टिव है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो वो मिल करके काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं कि जो रिस्क है, जो अब यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है उसको हम कम कर सके। बिकॉज आपदा तो हो चुकी है ना, वो नुकसान तो होना है, बट उसको कहीं ना कहीं कम कर पाए तो आपस में मिल करके काम करते हैं। इसलिए इस अप्रोच को जो है बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है कि जितने भी लोग आपस में मिल करके काम कर रहे हैं वो क्या करें, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, अपनी अपनी ना चलाए।
है ना, वो अब मिल करके काम करें। तो इसलिए ये जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे जो आपका टॉप डाउन अप्रोच है। अब मान लो गवर्नमेंट तो भाई बहुत लेट थोड़ा सा आती है ना, अब जल्दी ही एक क्विक एक्शन वहाँ पर लिया जाता है कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो उसमें वो ये थोड़े ना वेट करेंगे कि कोई आएगा हमें बताएगा, भाई वो अपनी तरफ से देखेंगे कहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है चोटें आई हैं, कहाँ पर ज़्यादा मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें अपने लेवल पर देखेंगे। तो टॉप डाउन वहाँ पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बल्कि कौन सा अप्रोच काम करता है, बॉटम अप अप्रोच काम करता है, यानी कि नीचे से ऊपर वाला जो दृष्टिकोण है, जो अवधारणा है, वो यहाँ पर काम करती है। ठीक है, दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट कम्युनिटीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये अप्रोच रिकॉग्नाइज करती, ये जो अवधारणा है वो ये बताती है कि जो कम्युनिटीज़ जो हैं, जो समुदाय है, वो सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले हैं डिजास्टर के टाइम पर। कोई भी आपदा आई है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन देंगे, कम्युनिटीज़ देंगी। बाद में आएंगे ये सारे लोग, एनजीओज वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह तो बाद में आएंगे। एंड कैन प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इमरजेंसी मैनेजमेंट। और आपातकालीन जो प्रबंधन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए टॉप डाउन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, एक ट्रेडिशनल तरीका है ये। अभी जो आज के टाइम में बहुत सूटेबल है वो आपका बॉटम अप अप्रोच है। As stated by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDDR, बॉटम अप अप्रोच जो है वो काफ़ी अच्छी बताई गई है UNDRR की तरफ से भी, कि जो बॉटम अप अप्रोचेज होती हैं, जो आपका नीचे से ऊपर का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि ये स्ट्रेंथन करता है लोकल कैपेसिटीज़ को, जितने भी लोकल से स्थानीय है उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। डिजास्टर का जो रिस्क है उसके रिडक्शन हो जाए, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। और कम्युनिटी का जो रेजिलियंस है, उसका जो लचीलापन है समुदाय का, उसको एनहांस करने का काम करता है। यानी कि सब लोग मिलकर के आपस में काम करते हैं। इसके कुछ 5 एसेंशियल रिक्विजिट्स होती हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की। CBDRM का मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर आप कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हो। इसकी कुछ 5 आवश्यकताएं होती हैं। ये 5 आवश्यकताएं आपको पता होना चाहिए। पहली जो आवश्यकता है वो है कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपकी आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण। तो सस्टेन्ड एजुकेशन की बात करी गई है, सतत शिक्षा की बात करी गई है, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की बात करी गई है। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाई जाएगी, जागरूकता लाई जाएगी। लोकल लैंग्वेज के अंदर जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, उस पर्टिकुलर चीज़ें सारी वहाँ पर यूज़ करी जाएगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा। ठीक है, तो पहली तो आवश्यकता ये हो गई है। दूसरी आवश्यकता अगर देखी जाए तो रिस्पॉन्स की बात करी गई है, कम्युनिटी डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर कोई भी डिजास्टर हो गया है तो रिस्पॉन्स होगा, बाद में भाई सारी चीज़ें प्रतिक्रिया होंगी, बचाव दल वगैरह सारी चीज़ें की जाएंगी। तो कम्युनिटी डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन आती है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई जाएगी इस रिस्पॉन्स के लिए। कम्युनिटी का गठन होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होगी और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा और एटसेट्रा, काफ़ी इसमें आ जाते हैं। नंबर 3 पर अगर बात करें तो काउंटर डिजास्टर प्लान। काउंटर डिजास्टर प्लान का मतलब क्या है भाई, आपकी जो आपदा है वो हो चुकी है, अब हम उस चीज़ को कैसे पार पा सकते हैं, उस चीज़ से हम कैसे काउंटर कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्डनेस उसमें देखी जाती है और प्लानिंग देखी जाती है, मिटिगेशन प्लान देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि हमने वो सारी डिजास्टर हो चुका है, आपदा हो चुका, अब हम इस चीज़ को कैसे पार पाएंगे, कैसे उस चीज़ का काउंटर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर क्या आता है भाई, जो रिस्क है, जो जोखिम है, उसके अंदर कमी लाई जाए, जो रिस्क है उसको कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो विकास डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूम लिंकिंग वल्नरेबिलिटी रिडक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग टू अचीव सस्टेनेबल पीपल सेंटर डेवलपमेंट। मतलब कि जो अगर आपदा आपकी हो चुकी है, जो डिजास्टर हो चुका है, उसके लिए हम कैसे उसका जो रिस्क है, रिस्क में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, उसके अंदर आपका लॉस ऑफ लाइफ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो उसमें जो है रिस्क जो है हम कैसे कम कर सकते हैं वो यहाँ पर देखा जाता है। नंबर 5 आपका है पार्टनरशिप इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अभी इस जोखिम को कम करने के लिए जो कम्युनिटीज़ है वो अपनी भागीदारी दिखाती है, अपनी पार्टनरशिप कैसे और किसके साथ हो सकती है। तो पार्टनरशिप ऑफ वल्नरेबल सेक्टर विद लेस वल्नरेबल ग्रुप्स इन CBDM। तो कमज़ोर समूह के साथ कमज़ोर क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समुदायों के साथ समुदाय की भागीदारी यहाँ पर दिखाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ पार्टनरशिप भी है जो यहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ 5 रिक्वेसाइट्स हैं CBDM की, जो आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हर चीज़ को मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को पढ़ें।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने बात करा है कि रोल ऑफ एनजीओज क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई है। नेक्स्ट वीडियो आपकी मीडिया वगैरह के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।